नमस्कार फ्रेंड और वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा। और कविता विश्वकर्मा मेरा नाम है और कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है। तो मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो स्किन केयर को लेके है। और अभी जैसे कि फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, फंक्शंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँ। तो मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई किया है, सिर्फ ये वाला सिर्फ सनस्क्रीन मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पे। अदरवाइज़ मैंने कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं किए लिपस्टिक के अलावा। तो चलिए मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, आप मेरे चेहरे पे ग्लो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या चीज़ मैंने अप्लाई किया है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी और डेमो भी बताऊँगी उस चीज़ों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, ये है एरोमा का लीफ ब्लीच है। ये हल्दी और चंदन का कॉम्बो इसमें मिक्स किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें डाली गई है और काफ़ी अच्छा ब्लीच है। ये हर्बल है, ये जिसमें चंदन और हल्दी का ही यूज़ करके बनाया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये हर्बल है, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूँ इस ब्लीच को आप लोगों के साथ। और मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला इसका। तो चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स हम जान लेते हैं और इसके कुछ रूल रेगुलेशंस भी इनके भी होंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है और इसमें कैसे है क्रीम और ब्लीच जो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ना ब्यूटी कॉर्नर से लिया था मेरे यहाँ से, तो ये कुछ मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला था। बट अच्छा है अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें छोटे भी बॉक्स में आता है ये, बट मैंने बड़े बॉक्स में लिया है क्योंकि 2-3 महीनों की छुट्टी हो जाती है इसलिए। तो ये है, इसमें कैसे है, अगर जिसकी स्किन डार्क है, काफ़ी मतलब ज़्यादा डार्क स्किन है, तो उसे फेयर करने का भी ये काम करता है। और जो हमारे स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, उसे भी रिमूव करने का ये ब्लीच काम करता है और स्किन को काफ़ी क्लीननेस देता है और काफ़ी नेचुरल तरीके से आपको आपकी स्किन को टोनिंग देता है ये। तो काफ़ी फ्रेश लुक देता है आपको। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस ब्लीच का क्या क्या बेनिफिट है। तो ट्राई करेंगे नहीं तब तक तो पता चलेगा नहीं। और ये कुछ ऑल स्किन टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है कि सांवले या गोरे जो भी हैं, ऑल स्किन टाइप है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो चलिए, और इसे यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसको यूज़ करने के बाद आपको कम से कम 6 घंटे के बाद, ब्लीच के बाद आपको 6 घंटे तक ना कोई फेस वॉश यूज़ करना है, ना ही कोई सोप यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर मतलब बॉक्स में से निकाल के दिखाती हूँ आपका इसका डब्बा कैसा है, जो भी है इसके अंदर। तो कुछ इस टाइप में है और ये डब्बा कुछ 250 ग्राम का है ना। ये 250 ग्राम का क्रीम है इसमें। और ये एक्टिवेटर है जो 50 ग्राम का है, इस टाइप में है। तो चलिए, और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है इसमें, क्योंकि इसमें हल्दी का यूज़ किया गया है और हमें पता है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हल्दी में बहुत ज़्यादा होते हैं। और चंदन हमारे स्किन को काफ़ी ठंडक देता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी मुझे अच्छा लगा और ये काफ़ी अच्छा थेरेपी है इसका ब्लीच का। तो चलिए कैसे इसको अप्लाई करना है और इसे कितना लेना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं डेमो करके आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। और आप लोगों को प्रोडक्ट रिव्यू देना, मतलब जैसे कि हम अपने स्किन के साथ भी वो सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक बहुत ज़रूरी है, काफ़ी हमको मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा। और उससे पहले ये है कि अगर कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर हम ब्लीच कर रहे हैं तो ब्लीच करने से पहले आप अपने चेहरे को या तो क्लींजिंग मिल्क से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि कोई भी डस्ट ना हो चेहरे पे। या तो आपके पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो आप फेस वॉश से पहले फेस वॉश कर लीजिए अच्छे से, ताकि चेहरा एकदम क्लीन हो जाए, ताकि उस पर कोई क्रीम वगैरह ना लगा हो। अगर क्रीम रहता है तो ब्लीच अच्छे से होता नहीं है, जिससे हमारे हेयर है ना वो गोल्ड नहीं होते, क्लीन नहीं होता है।
इसके लिए नहीं होता। मेकअप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए फेस पे ब्लीच से पहले। ब्लीच के बाद आप कर सकते हैं। कब 6 घंटे के बाद आप फेस पे कुछ भी अप्लाई कीजिए ब्लीच के बाद। तो चलिए, मैं इतना छोटा सा टिप्स देना चाहती थी क्योंकि ये ज़रूरी है। पता नहीं सबको पता होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्दी चंदन का तो चलिए, मैंने ले लिया है एक्टिवेटर, कुछ इतना ही लिया है, दिख लिया है ठीक है। देखिए आप, एक्टिवेटर मैंने इतना ही लिया है। तो अब मैं इसे मिक्स कर, इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक्टिवेटर ना काफ़ी अच्छे से मिल जाए क्रीम में। ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका कलर एकदम चेंज हो गया और मैं मिक्स कर रही हूँ तो मुझे एक्टिवेटर दिख नहीं रहा है, जैसे कि उसकी गांठें वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। एकदम अच्छे से मैंने क्रीम टाइप में से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे फेस पे। इसे आईब्रो पे ना लगने दें। अप्लाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है पूरा, आप देख सकते हैं। तो इसे मिनिमम 5 मिनट तक रखना है। तो 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमें ऐसे ही चेक करना है, जैसे फिंगर से मैं निकाल के देख रही हूँ कि मेरे हेयर गोल्डन हो चुके हैं। इसे हमें ज़्यादा गोल्ड नहीं करना है हेयर को। तो ऐसे ही मैं ऐसे ही चेक करती हूँ। तो हमें ऐसे ही चेक करके पता चल जाता है मिरर में। तो अब मेरा ब्लीच हो चुका है। तो मैं अभी वॉश करने के बाद इसे रिमूव कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैं इस स्पंज के द्वारा इसे रिमूव करूँगी फेस से, और फेस से अच्छे से रिमूव कर लेंगे। हल्के हाथों से करना है हमें रिमूव, और रिमूव करने के बाद मेरा ब्लीच एकदम अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन हेयर हो गए हैं और स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है ये ब्लीच से, क्योंकि इसमें हल्दी डाला गया है और हल्दी और चंदन का कॉम्बिनेशन किया गया है इसमें। तो काफ़ी अच्छा है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। और ब्लीच होने के बाद है ना, प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना। सनस्क्रीन हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके पास कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन हो चलेगा, आप यूज़ कीजिए। और इसका ग्लो है ना, काफ़ी आपको 2 दिन या 1 दिन में मिल जाएगा। इंस्टेंट थोड़ा क्लीन हो जाता है हमारा चेहरा, पर ग्लो है ना हमें 1 या 2 दिन में ही मिलता है। अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं तो इसको 1 या 2 दिन पहले ही कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और प्लीज़ रात के समय ही कीजिए, क्योंकि रात के समय हमारा मतलब अच्छे से हीलिंग हो जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ें फेस पे यूज़ करते हैं तो अच्छे से ग्लो आता है रात को यूज़ करने के बाद। और इस ब्लीच थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। ब्लीच के बाद आप कम से कम 6 घंटे के बाद ही निकलिए, क्योंकि हमारे जो डस्ट वगैरह जो भी है हमारे फेस पे इफ़ेक्ट होते हैं उसके। तो और धूप में तो बिल्कुल ना जाइए ब्लीच करने के बाद। थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ब्लीच करने के बाद। तो थोड़ा अगर उस चीज़ों का हम पालन करते हैं तो काफ़ी अच्छा बाद में हमें रिज़ल्ट मिलता है। अगर हम ये चीज़ों को थोड़ा इग्नोर अवॉइड करते हैं, जैसे धूप में ना जाना और डस्ट पोल्यूशन में ना रहना ब्लीच करने के बाद। और सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन तो 12 महीना यूज़ कीजिए, चाहे ठंडी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए फेस पे। कम से कम 30 PF का होना चाहिए सनस्क्रीन, है ना। तो PA का होना, SPF का होना चाहिए सनस्क्रीन। तो चलिए आप भी ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ब्लीच कैसा लगा, इसका रिव्यू और इसका डेमो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो